नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 का पार्ट 7। इससे पहले मैंने पार्ट 6 अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ उसको देखिए फिर आगे आइए। जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि ये चैप्टर क्या है, ये टॉपिक क्या है, बहुत ही वास्ट है। इसको चैप्टर 3 में भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जितना दिया हुआ है उतना ही डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो अब हम एक जैसे कि हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक्टिविटी देखते हैं, तो इसको भी स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी देखेंगे। आपको क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल देना है और फिर नीचे से क्या करना है, फ्लेम जला देनी है, आग लगानी है, गर्म करना है उसे। तो गर्म करने के बाद देखोगे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये कॉपर जो है वो कोटेड हो जाएगा विद अ ब्लैक कलर। तो ऐसा क्यों हुआ है ना, ऐसा क्यों हुआ, ये आपके अंदर भी क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है बेटा, जब भी कॉपर को आप रिएक्ट करते हो, हीट करते हो, उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है। तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें क्या हो रही है, ऐड हो गई है ना। तो ये क्या बन गया, कॉपरस ऑक्साइड, क्योंकि उसमें क्या फॉर्म हो गया, कॉपर ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या होता है अपने आप में, ऑक्सीडेशन। आया समझ में। और इसी रिएक्शन को फर्दर हमने कंटिन्यू किया और ये जो कॉपर ऑक्साइड था इसके ऊपर से मैंने क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस, और इसको मैंने फिर हीट किया। तो अब क्या हो गया, यहाँ से कॉपर से तो ऑक्सीजन हट गया लेकिन हाइड्रोजन में जाके ऐड हो गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहीं पे आपको समझ में आया, कॉपर से जब ऑक्सीजन हटी तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आपको पता चल गया, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम आगे आ जाते हैं। देखो, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। आया समझ में, ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, ये आपको बेटा पता चल गया। अब अब हम आगे डिस्कस करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, है ना। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ये आपको पता चल गया बेटा। तो इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। मैं आपको समझाने की कोशिश, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या, कॉपर, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्योंकि मैंने बताया आपको ऑक्सीजन का क्या होता है, ऐड होना, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। वहीं पे इसके अपोजिट में आप समझ लो, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और रिडक्शन, आपका हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, तो वो होती है रिडक्शन रिएक्शन। आप कंफ्यूज जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा है ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको साथ में उल्टा इसको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो आप 1 से 2 बार इसको देखोगे, एक बार बुक में लिख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में हो जाएगी। और यहीं पे ये ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। अब हम दूसरी यहीं पे दूसरी रिएक्शन भी दी हुई है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसको पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ, है ना, कलर चेंज करता हूँ, सॉरी, 1 मिनट, डन कर दिया, है ना। अब हम आ जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है ये, है ना, और यहाँ पे कार्बन है। अब मैंने क्या किया, जिंक ऑक्साइड से मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, तो क्या हो गई, रिडक्शन हो गया। आया समझ में, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिडक्शन हो गया। वहीं पे कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ये बेटा आपको पता चल गया यहाँ से। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है ना बेटा। तो ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। आपको बेटा ये वाली जो इक्वेशन है आप खुद एक बार ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, मैं आपको बताऊंगा।
तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो अब हम आ जाते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कोरोजन के बारे में हम चैप्टर 3 में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जो आयरन होते हैं ना वो शाइनी होते हैं, लेकिन उसको आप कुछ समय तक बाहर रखो तो वो उसके जो एनवायरनमेंट के साथ क्या होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं, है ना, रिएक्ट होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेडिश ब्राउन कलर में। तो वो क्या हो गए? वो करोड़ हो गए। आया समझ में आपको? कॉमनली रस्टिंग ऑफ आयरन आया समझ में? वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको हम बोलते हैं करोजन। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश्ड टू मेटल। अब देखो कुछ अदर मेटल भी हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो आप सिल्वर होता है उसको भी आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो किस में कलर कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक कलर में। तो वो भी क्या हो गया? करोजन हो गया। जैसे कॉपर को आप कॉपर में जो करोजन लगता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। तो उसे आप बोलोगे क्या? ये भी क्या हो गया? करोजन हो गया। तो आपको कलर ध्यान में रखना है खास करके। अगर आयरन में करोजन लग रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिश ब्राउन में, है ना। तो ये आपको कलर ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में क्या होता है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। जैसे ब्रिजेस वगैरह हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, इन सब चीज़ में क्या हो रहा होता है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। इसकी वजह से उसमें क्या होता है, काफ़ी ये जंग लग जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? काफ़ी पैसा खर्च करती है, इकोनॉमी का लॉस होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो हम करोजन को चैप्टर 3 में मैंने बोला आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हम रेंसिडिटी डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। तो अब आ जाते हैं रेंसिडिटी होती क्या है। आपने देखा है कभी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड द स्मेल्ट? कभी आपने टेस्ट किया या स्मेल किया जो फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आप कुछ समय तक उसको रख दो, जो भी फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल है कुछ समय तक रख दो, उसको स्मेल करो और टेस्ट करो, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि फैट और जो ऑयल होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तभी वो क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है। तो आपसे कोई भी पूछे इजिली रेंसिडिटी क्या होती है तो आप बोल सकते हो व्हेन द फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिडी देयर स्मेल टेस्ट चेंजेस। और उनका स्मेल भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब जो सब्सटेंस अभी हमें ये इसको रोकना भी है ना कि ये क्या ना हो, रेंसिड ना हो अपना फूड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटा ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। और फिर उसको क्या यूज़ करते हैं? हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और तीसरा उसमें हम क्या करते हैं? जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना जो मैन्युफैक्चर होती है, उसको हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन के पैकेट्स होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये आपको पता चल गया बेटा कैसे हम रेंसिड से बच सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया एयर टाइट कंटेनर, एंटा ऑक्सीडेंट डालो, एंटीऑक्सीडेंट, और उसके बाद आप क्या करो? उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन डाली जाती, नाइट्रोजन डाली जाती है, खास करके चिप्स के पैकेट वगैरह में। तो बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कभी कभी बोलते बोलते कभी कुछ गलत मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए आपको बुरा नहीं लगाना है, आपको समझना है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।